YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए एक सेटअप है, ये बिल्कुल सही सेटअप है जिससे हम कोहेरेंट सोर्सेज अचीव करते हैं। इट्स ए गुड सेटअप टू अचीव टू कोहेरेंट सोर्सेज। एक्चुअली टू कोहेरेंट सोर्सेज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो मैं एक कंपनी के भी दो बल्ब ले लूं या लैंप ले लूं तो वो भी कोहेरेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, लाइट निकलती है, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आता है तो एक फ्रीक्वेंसी का फोटोन्स निकलते हैं। तो अब एक टाइम पे दोनों बल्ब्स में बेशक एक ही कंपनी के हैं तो उनमें एक ही तरह का फोटोन निकले ये जरूरी नहीं, फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जरूरी नहीं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हुए। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव टू कोहेरेंट सोर्सेज व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर गुड स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। क्योंकि हम जानते हैं ना कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी उनकी सेम होगी और इनिशियल फेज डिफरेंस जो है वो भी कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं करता। तो कोहेरेंट सोर्सेज हम YDSC में अचीव कर पाते हैं। ये एक ऐसा सेटअप है जो भी बताऊंगा जिससे हम कोहेरेंट सोर्सेज अचीव करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक सोर्स S ले लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ का। तो एक लैम्डा का ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। यहां पर एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, दो स्लिट्स बना देते हैं, S1 और S2। ठीक, ये स्लिट क्या है, ये होल नहीं है, एक ऐसे स्लिट है, नैरो स्लिट, S1 एंड S2, S1 एंड S2। अब ये जो है पाथ डिफरेंस क्या है हमारा, ये पाथ और ये पाथ सेम है, यहां से आएगा फोटोन से, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल फेज डिफरेंस इनका कितना, 0, और जो ये लाइट पहुंचेगी ये इनका भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। तो अब ये कोहेरेंट सोर्सेज बन चुके हैं। एक और यहां पे ये ऐसे कार्डबोर्ड ले रखा है, ठीक है। फिर एक कार्डबोर्ड और ले लिया जो स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा, स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। ये हो जाता है हमारा सेंट्रल, ये y इक्वल टू 0 मान लो इसको, मतलब अगर हम ऐसे देखें तो ये y इक्वल टू 0 और ऐसे ये स्क्रीन की तरह एक्ट करता है। कार्डबोर्ड है दोनों, ये स्क्रीन है, ठीक है, ठीक है, ये भी कार्डबोर्ड, ठीक है, दोनों क्या है, कार्डबोर्ड है, बट ये स्क्रीन है। ठीक, तो क्या होगा, इसमें से लाइट रेज ऐसे जाएंगी और इसमें से भी लाइट रेज जाएंगी। अब होता क्या है कि कोई भी इनकी इसमें से एक और कोई भी इसमें से एक, ये मिलके इंटरफ्रेंस करती हैं, ठीक है, तो इंटरफ्रेंस शो होता है फिर इस पे। तो अब इसकी इंटेंसिटी वगैरह हम देख सकते हैं कि ये इंटरफ्रेंस पैटर्न कैसे स्टेबल आ पाता है। तो हम कैसे करेंगे, पाथ डिफरेंस हम देखेंगे इसमें। पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा जो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो, n लैम्डा के बराबर हो, ठीक है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो, n लैम्डा के। अच्छा, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा समझने में, ये एक्चुअली इसके सामने है, थोड़ा सा इसको अलग बना देता हूं। ऐसे बना, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है, ऐसे। तो ये रेज ऐसे जा रही हैं, ठीक, और ये सामने इस पे आके ऐसे करती हैं इंटरफियर, ठीक है, ये कार्डबोर्ड 2 हो जाता है। अच्छा, अब इसमें मैथमेटिकल वर्क है। कैसे, ये जो स्क्रीन है इसको मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक है, इसके बीच की दूरी जो है, दो कार्डबोर्ड्स के बीच की दूरी d है, ठीक, और ये मान लो यहां पर S1 है और ये S2 है, ये S1 है, ये S2 है। इनके बीच की मैंने दिखने में ज्यादा दिख रही है लेकिन ये बहुत क्लोज होते हैं। ये दूरी तो मीटर में होती है और ये मिलीमीटर में होती है, ठीक है। तो d इसको रिप्रेजेंट करते हैं d से, d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, ठीक, ये मीटर्स में, ये मिलीमीटर्स में, ठीक है। अब अगर हम देखें कि मान लो इससे एक रे गई और एक रे गई यहां से, इन दोनों ने क्या किया, इंटरफियर किया, यहां पे ये स्क्रीन है, ठीक। तो अब कैसे होगा, पाथ डिफरेंस में निकालना चाहता हूं, ये पॉइंट मान लो P है,
ऐसे रे गई है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब ये दूरी मान लो कितनी है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं और इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक, तो ये सेंटर है ये, ठीक है। तो ये d/2 है, ये d/2, इसका मतलब ये कितनी होगी दूरी, d/2, एंड ये कितनी है, ये भी d/2 है। और यहां से यहां तक की दूरी पूरी ये मान लो y है, ठीक है, ये y इक्वल टू 0 मान लो, और ये हो गया y, ठीक, यहां से। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, S1P माइनस पार्ट डिफरेंस निकालना है मुझे। और पार्ट डिफरेंस कैसे निकालूंगा, और फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा कर दूंगा, लेकिन पार्ट डिफरेंस निकालना है। पार्ट डिफरेंस इज S1P माइनस S2P, यही होगा पार्ट डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, अब S1P किसके बराबर है, S1P, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो हो गया d, तो S1P इज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर प्लस ये पूरा, तो d/2 प्लस यहां से यहां तक y है, तो y प्लस d/2, y प्लस d/2, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया S1P माइनस S2P, कितना हो जाएगा, S2P अगर हम देखें S2P, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये स्क्वायर तो d स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, y माइनस d/2, y माइनस d/2, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया, ठीक। अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, d इज वेरी वेरी लेस देन d है, इसको मैं रब कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, अच्छा ये d स्क्वायर को मैं इसमें कॉमन ले लेता हूं, d स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस y प्लस d/2, इसका स्क्वायर है, और कॉमन लिया है तो नीचे आ जाएगा d स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, 1/2 है। इसी तरह इसमें फिर कॉमन ले लेता हूं, इस पूरे का क्या है, 1/2, तो क्या हो जाएगा, इसकी d स्क्वायर और इसका 1/2, मतलब d बाहर आ गया, इसमें भी d बाहर आएगा, तो दोनों का कॉमन ले लिया, अब कितना हो जाएगा, इसका हाफ है। अब ये जो है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू d, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में है और ये भी बहुत ही कम होता है, तो ये पूरा मिलके भी ये इससे डिनोमिनेटर बहुत ही कम है डिनोमिनेटर से, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके हमने लिख दिया 1/2 y प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ऐसे आ गया। अच्छा, माइनस ये d स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस हाफ y माइनस d/2 का होल स्क्वायर और अपॉन d स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या होगा, कैपिटल D है, ठीक, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अच्छा, और हाफ d स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या हो गया, y प्लस d/2 इसका स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, d से d तो कैंसिल हो रहा है,
ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2d ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4ab की इक्वल होता है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा वो भी नहीं आता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a प्लस बी जब करेंगे तो d/2 तो कैंसिल हो गए, तो ये 2y आ गया, इंटू a माइनस बी जब करेंगे तो y कैंसिल हो गया और ये d आ गया। ये कितना आ गया, d आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी तो 2y और a माइनस बी तो d आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया y d बाय कैपिटल D, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया, दिस इज पार्ट डिफरेंस। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस इज should be equal to n lambda, तो पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल है। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस क्या है, y d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। यहां से क्या निकाल लो, y निकाल लो, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू n d लैम्डा बाय d, ये आ गया। तो कंस्ट्रक्टिव, अब n क्या है, n इज द एलिमेंट इंटीजर। अब जो ये n को जब 0 लेंगे ना तो y कितना आ रहा है 0, y इक्वल टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तो y इक्वल टू 0 एट y इक्वल टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यहां पर। ठीक, अच्छा अब अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकालना है तो पार्ट डिफरेंस तो आ ही चुका है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो ये पार्ट डिफरेंस है ये होना चाहिए ऑड, ऑड मतलब 2n-1 लिख दो, ठीक है, 2n-1 लैम्डा बाय 2 होता है। ठीक, तो पार्ट डिफरेंस ये होना चाहिए, n क्या है, n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 ऐसे, तो यहां से y क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पे आएगा 2n-1 अपॉन 2, ये क्या होता था ऑड लैम्डा बाय 2 होता था ना ये, तो ये ऑड हो गया, तो ये 2n-1 बाय 2 d लैम्डा बाय d, ये आ गया। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिव, अब फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आएगा, फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट n इक्वल टू 1 कर दो, तो 2-1 1/2 एट n इक्वल टू 1 एट y इक्वल टू कितना हो जाएगा d लैम्डा बाय 2d। फिर उसके बाद सेकेंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आएगा, इसको 2 पुट कर दो तो 4-1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट n इक्वल टू 2 और किस y पे होगा, एट y इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, d लैम्डा बाय d, ये हो गया। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी निकाल लिया हमने किस y पर होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी निकाल लिया। अच्छा, अब अगर इसको हम पैटर्न में शो करें, स्क्रीन पे कैसा दिख रहा होगा, स्क्रीन पे कैसा दिखेगा ये दिखा देता हूं, जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा हमें स्क्रीन पे वो कैसे दिख रहा होगा। ये स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा, ये तो हो गया सेंट्रल, ये जो डार्क लाइन मैंने की है ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, अब इसके आसपास क्या होता है कि ये अब इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। ठीक, कम होते 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 क्या होता है, डार्क आ जाता है, इसी तरह नीचे भी कम होने लग जाएगी, इंटेंसिटी कम होने लग जाएगी। ठीक, तो ये अब क्या हो जाती है, डार्क कम होते 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 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, ये तो डार्क, इसको थोड़ा सा पतला बना रहा हूं ऐसे, ये ज्यादा थिक लाइन से शो कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूं,
तो ये कौन सा है, सेंट्रल मैक्सिमा y इक्वल टू 0। अच्छा, और ये क्या हो गया, दिस इज, ये पूरा डार्क हो गया, ये पूरा डार्क हो गया, तो ये क्या है, डार्क, और ये ब्राइट था, ब्राइट लाइन, ठीक है, और ये फिर से डार्क होगी, कम होती होती इंटेंसिटी, मतलब यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर अब ये डार्क से फिर थोड़ा सा इल्यूमिनेट होने लग जाए, मतलब कि ब्राइट की तरफ जाएगा, फिर और ब्राइट की तरफ, फिर और ब्राइट की तरफ, फिर उसके बाद क्या होगा, ये फिर से यहां पे ब्राइट हो जाएगा, यहां से फिर से क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इसी तरह से ये फिर ब्राइट की तरफ जाएगा, फिर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो इस तरह से ये चलता जाता है, ठीक। तो अब इसमें हम फ्रिंज विड्थ को भी डिफाइन करते हैं, ये क्या होती है, इट इज द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स, ब्राइट स्पॉट्स बोल देते हैं इसको, ठीक। तो टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स के बीच में जो दूरी है, तो या इसको बोल देते हैं, इट इज फ्रिंज विड्थ इज एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डार्क, तो दो डार्क, एक डार्क ये, एक डार्क ये, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो अब फ्रिंज विड्थ इसको डिनोट करते हैं हम W से, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंज किस पर, अगर हम देखें, ब्राइट फ्रिंजेस y इक्वल टू किस पे है, ये y इक्वल टू 0, तो किस y पे ब्राइट फ्रिंज है, एक तो 0 पे है, और किस पे है, n d लैम्डा बाय d पे होती है, ठीक है। तो n को मान लो यहां पे 0 माना था हमने, n इक्वल टू 0, फिर n इक्वल टू 1 हो गया, फिर n इक्वल टू 2 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, 2d लैम्डा बाय d। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इसका और इसके बीच की दूरी, तो 2d लैम्डा बाय d माइनस d लैम्डा बाय d, तो ये कितना आ गया, d लैम्डा बाय d। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो कितने y पे मिल रहा होगा हमें, 0 पे। उसके बाद n, इसको हम ये लिख सकते हैं कि n ओमेगा पे मिल रहा होगा, ये ओमेगा नहीं है, ये w इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। n इक्वल टू 0 पे मिल रहा है, n इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, तो ये क्या होगी, w फ्रिंज विड्थ इज, दिस इज एक्चुअली फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज विड्थ, इसको हम डिनोट करते हैं w से। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई, d लैम्डा बाय d। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस y पे मिलता है हमें, n ओमेगा बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि n d लैम्डा बाय d होता था ना, ये पहले निकाला है, तो और ये इसके बराबर है, तो n w के बराबर हो गया। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पे मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से अगर हम निकालें फ्रिंज विड्थ, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क फ्रिंजेस, एक्चुअली हमने यही निकाला है, और ब्राइट फ्रिंजेस में निकालना था तो वो ऐसे निकलेगा, और डार्क फ्रिंजेस में निकालना है तो डार्क फ्रिंज किस पे होती है, किस y पे होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखो इस पे होती है, तो n को मैंने 1 पुट करूं तो कितना आएगा, पहली डार्क फ्रिंज लाइन किस पे मिलेगी, n इक्वल टू 1 पे, तो ये d लैम्डा बाय d 2d हो गया। दूसरी किस पे मिलेगी, y2 बोल देता हूं, फर्स्ट डार्क लाइन, सेकंड डार्क लाइन किस पे मिलेगी, 3/2 d लैम्डा बाय d। अच्छा, यहां से भी अगर हम करें फ्रिंज विड्थ, तो वो कितनी आएगी, दिस माइनस दिस, तो कितना हो गया, d लैम्डा बाय d आएगा, y2 माइनस y1, ये जब हम करेंगे तो कितना आएगा, d लैम्डा बाय d, तो सेम आ रहा है। फ्रिंज विड्थ से डार्क वाले से निकाल दो, या फ्रिंज विड्थ तो सेम ही होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क लाइंस और टू ब्राइट लाइंस इज सेम, और वो कितनी आ गई, d लैम्डा बाय 2। अच्छा, अब इसमें जो फॉर्मूलेज है वो तो हमने पहले ही निकाल रखे हैं, कि दो सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस से जब हमने सेम फ्रीक्वेंसी लेके और उनका इनिशियल फेज डिफरेंस 0 लेके दो सोर्सेस का हमने जो निकाली थी इंटेंसिटी, वो सारे फॉर्मूले इसमें क्या होंगे, सेम होंगे। यहां पर जो भी हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, वहां पे इंटेंसिटी अगर देखनी है हमें तो क्या मिलेगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक है, ये सारे सेम मिलेंगे। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा,
ठीक है, 2√I1I2। इसी तरह एम्पलीट्यूड वाले भी सारे फॉर्मूले सेम होंगे। ठीक, तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड वाले भी जो हमने निकाले थे वो सारे सेम हो जाएंगे। अब इसमें कोई कहे कि भाई ये दोनों सोर्स में इंटेंसिटी सेम थी, तो I1 इक्वल टू अगर I2 है तो हम निकाल सकते हैं I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2I0। इफ I1 इक्वल टू I2 तो ये कैलकुलेशन है, बाकी तो 2I0 I0 स्क्वायर, तो ये 2I0 आ गया cos डेल्टा फाई। ठीक, ये क्या होता था फेज डिफरेंस, तो ये 2I0 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 4 हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। तो ये आ गया I1 इक्वल टू I2। ठीक है, किसी भी जगह पे हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं ऐसे। तो I एट, अच्छा डेल्टा फाई क्या होता था, डेल्टा फाई को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा एट पी क्या होता था, ये जो डेल्टा फाई होता था ये क्या होता था, डेल्टा फाई एट एनी पॉइंट पी इज 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस प्लस फाई S1 S2। अब दो सोर्सेज के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स अभी हम निकाल चुके हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आया था डी लैम्डा बाय, सॉरी पाथ डिफरेंस हमने निकाला था ना अभी, पाथ डिफरेंस कितना आया था भाई, पाथ डिफरेंस हमारा आया था वाई डी बाय कैपिटल डी, वाई डी बाय कैपिटल डी। इसी को तो लिखा था हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड बाय 2 लैम्डा। अच्छा, तो ये कितना हो गया देखो 2 पाई वाई डी, ये पाथ डिफरेंस हो गया ना, तो ये चीज हो गई, तो 2 पाई वाई डी बाय लैम्डा डी। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई वाई। ठीक है, अगर इसको फ्रिंज विड्थ की टर्म्स में लिखो तो फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही थी डी लैम्डा बाय डी, तो इसको लिख सकते हैं हम डी लैम्डा बाय डी, तो 2 पाई वाई बाय कितना हो जाएगा, इसको लिख लो डी लैम्डा और अपॉन डी, तो ये कितना हो गया 2 पाई वाई बाय फ्रिंज विड्थ, ये आ गया। ठीक, अब यहां पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी है इसके बराबर, तो कितना आ गया 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, तो डेल्टा फाई बाय 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा पाई वाई अपॉन फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो ये आ गया, ये डायरेक्टली हम कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं इसको। ठीक, अच्छा अब इसमें हम एवरेज भी निकाल लेते हैं कई बार, एवरेज इंटेंसिटी एवरेज। ठीक है, एवरेज इंटेंसिटी कितनी होगी, ये तो आ गई ना इंटेंसिटी एट एनी वाई, आई इज इक्वल टू 4I0। इसमें ग्राफ भी प्लॉट करने को बोल देते हैं, तो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ किसके किसके बीच में, आई और वाई के बीच में, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ आ जाता है। ठीक, cos स्क्वायर है ना। अब इसको कोई कहे कि नहीं मुझे तो y और I0 का चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगा के निकाल सकते हैं। इसको ऐसे कर दो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो पहले तो रोटेट कर दो एक्सिस को, तो सारा ग्राफ इधर पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर ये ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तो फिर वापस से ये ग्राफ आ जाएगा। तो 2 बार रोटेशन करेंगे, पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो ये कैसे आ जाएगा ग्राफ वो बता देता हूं, डायरेक्ट ग्राफ बता देता हूं कैसे आ जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगाएंगे एक बार ग्राफ को ऐसे, तो वाई एक्सिस किस में चला जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस को मुझे चेंज करना है। तो पहले तो इसको ऐसे कर दो, उसके बाद क्या होगा, ये जो एक्स एक्सिस है ये तो नेगेटिव बन गया। ठीक, और वाई को कैसे करोगे, फिर वापस से रोटेट कर दो, तो 2 रोटेशन से हमें एक्स वाई एक्सिस मिल जाते हैं। भाई ये y एक्सिस को मुझे x बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे कर दो,
ऐसे। तो ये जो x था ये तो y बन गया, नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस बन गया, ठीक। ये वाला इधर आ गया, जब घुमाएंगे इसको तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, लेकिन इसको फिर से हमें ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव y एक्सिस था ये नेगेटिव x एक्सिस बन रहा है, तो पॉजिटिव लाना पड़ेगा ना इसको। तो फिर से एक बार घुमाएंगे तो ये ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। फ्रिंज विड्थ हो गई, फ्रिंज हो गया, ठीक। अच्छा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ और होता है इसमें। अच्छा, आई एवरेज बता रहा था ना, तो आई एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज सेम, ठीक। एवरेज कैसे निकालेंगे इसकी बताओ? एवरेज इंटेंसिटी, तो ये आई एट एनी वाई इज दिस, एवरेज कैसे निकालेंगे? ये तो W विड्थ में है ना ये इंटेंसिटी, तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दो, y वेरीज फ्रॉम 0 से ओमेगा तक, और ये हो गया 4i0 cos स्क्वायर पाई y अपॉन ओमेगा, और अपॉन में क्या लिखोगे? ओमेगा, ठीक है। ये आई एवरेज आ जाएगा, ये क्या आ गया? आई एवरेज, ठीक है। आई एवरेज आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2i0 आ जाता है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4i0 बाई ओमेगा तो बाहर ले लो, और cos स्क्वायर को क्या लिख दो? अपॉन 2 इंटू 2 cos स्क्वायर लिख दो, 2 cos स्क्वायर पाई y बाय ओमेगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा 2i0 अपॉन ओमेगा था, और ये क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा 2 पाई y बाय ओमेगा, ये आ गया। और इसकी इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा dy, ठीक। इसका कितना आ जाएगा? ओमेगा आ गया। ओमेगा मतलब w को ओमेगा बोल देता हूं मैं, तो ये cos ax प्लस b, तो 1 अपॉन a साइन 2 पाई y अपॉन w, और अपॉन में क्या आ जाएगा? a कितना है? 1 अपॉन a आएगा ना, 1 बाय a कितना है? 2 पाई बाय ओमेगा, और ये लिमिट्स लगा दो 0 से दिस। इसमें तो लगा चुका हूं, इसमें तो लगा चुका हूं, इसमें जब लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगी। ये लगाओगे तो 2 पाई 0, 0 लगाओगे तो 0, तो ओमेगा से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 2i0 आ गया। तो ये कब है? जब इंटेंसिटी दोनों सोर्सेज की क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज की S1 और S2 की 0, मतलब सेम है, I1 इक्वल टू I2, दोनों सोर्सेज पे इंटेंसिटी सेम है, तब है ये 2i0 एवरेज इंटेंसिटी। अच्छा, इसमें अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ और करते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे करेंगे? एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी निकाल लो। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकाल ली? अब ये था, देखो ऐसे था ना हमारे पास, ये क्या है? स्क्रीन पे ये सेंट्रल मैक्सिमा, और फ्रिंज विड्थ क्या होती थी? ये वाली चीज होती थी फ्रिंज विड्थ, ठीक है। y इक्वल टू 0 बोल दो, ये डार्क है और ये भी डार्क है और ये ब्राइट है, ठीक। तो ये होती थी, ठीक। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकालोगे? इसको ऐसे देख लो, ऐसे। ये कौन सा है? ये S1 होता था यहां पे, और यहां पे S2 होता था, ठीक है। ये y इक्वल टू 0 है, ऐसे, ठीक है। ये है y इक्वल टू 0, ये फ्रिंज विड्थ है। किसके बराबर है ये? d लैम्डा बाय डी के। अच्छा, ये थीटा है, ठीक है। तो अब ये S1 था, ये S2 था, और S कहीं यहां रखा था, यहां पर S था ना, ऐसे लाइट जा रही थी और ये इंटरफियर कर रहे थे। ये y इक्वल टू 0 है, तो अगर ये फ्रिंज विड्थ है तो ये जो थीटा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज w बाय दिस दूरी, तो ये दूरी तो कैपिटल D थी, ठीक। और ये कितनी है? d लैम्डा बाय d, और अपॉन में कैपिटल D, तो ये कितना आ गया? अच्छा, ये कैसे लिखी मैंने? थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस से लिख दिया, और ये थीटा को बोला गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय दिस थीटा।
और ये थीटा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क सर्कल, सर्कुलर आर्क मान सकते हैं इसको, बहुत छोटा है ना, ये लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये ओमेगा बाय डी इज, या फ्रिंज विड्थ बाय कैपिटल डी, डी क्या है, दो कार्डबोर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो है, तो थीटा ये आ गया। अब ये डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई, लैम्डा बाय डी, डी इज दिस डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, दिस इज स्मॉल डी, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कार्डबोर्ड्स इज कैपिटल डी, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई, लैम्डा बाय डी आ गई। अच्छा, फिर इसमें ये भी पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एफ सेम एंड इनिशियल फेज डिफरेंस ऑफ बोथ द सोर्सेज शुड बी कांस्टेंट। सेकंड क्या होना चाहिए, सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ शुड बी सिग्निफिकेंट, मतलब ये कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, शुड बी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, जो रेशो है आई मैक्स की, रेशो ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, लार्ज, शुड बी लार्ज, शुड बी क्या होनी चाहिए, शुड बी लार्ज। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो हमें दीज आर द कंडीशंस टू ऑब्टेन स्टेबल इंटरफेरेंस, ठीक है। गुड स्टेबल मतलब गुड इंटरफेरेंस पैटर्न लेने के लिए ये तीन चीज होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पे बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा YDSC। एक्चुअली दिस इज अ सेटअप, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज अ सेटअप टू ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्सेज व्हिच इज अ डिफिकल्ट टास्क। इसमें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज लिए हैं, बेशक सेम कंपनी के हों, तो भी वो कोहेरेंट नहीं होते, क्योंकि फेज डिफरेंस उनका चेंज होता रहता है। तो इसलिए ये एक ही सोर्स से ऑब्टेन किए हैं, एक सोर्स जिसकी एक ही लैम्डा थी, तो दोनों सोर्सेज जो S1 S2 है उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हुई, और फेज डिफरेंस भी उनका सेम रहेगा, इनिशियल फेज डिफरेंस भी सेम रहेगा। तो इन दिस YDSC वी ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2, and therefore we achieve stable interference pattern, stable या good interference pattern, because we have achieved these 3 points। coherent sources भी ले लिए, fringe width and angular fringe width should be significant होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये कब आएगा, जब ये d ज्यादा हो और small d छोटा हो, रेशियो ऑफ I max by I minimum ये भी लार्ज तभी आएगा, और तब हम अचीव कर पाते हैं गुड इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSC सेटअप। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।